इब्लीस अज़ल से ही इंसानों का दुश्मन रहा है। शैतान का सबसे बड़ा फितना औरत है। ये औरत के जरिए किस तरीके से इंसान को बहकाता है। आज की हमारी वीडियो ऐसे ही एक इबादत गुजार बंदे की जिंदगी पर मबनी है। इस शख्स ने पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी, लेकिन शैतान ने किस तरह इसे फितने में मुब्तला कर दिया, जानेंगे इस वीडियो में। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम ऐसे ही इबरत अंगेज वाक़ियात लाते हैं अपने पेज उम्मती पर। अगर आप इस नेक काम में अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो आज ही हमारे पेज को फॉलो करें और हमारी वीडियोस को लाजमी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारों को टैग करें। आपके इस एक अमल से हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। आइए इस वाक़ये को शुरू करते हैं। जब हजरत सैयदना अबू मूसा रहमतुल्लाह अलैह की वफात का वक्त करीब आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटों को अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं तुम्हें रोटी वाले का किस्सा सुनाता हूँ, इसे हमेशा याद रखना। फिर फरमाने लगे, एक आबिद शख्स अपनी झोंपड़ी में लोगों से अलग थलग इबादत किया करता था। वो 70 साल तक इसी झोपड़ी में रहा। इस अरसे में कभी भी इसने इबादत को तर्क ना किया और ना ही कभी अपनी झोंपड़ी से बाहर आया। फिर एक दिन वो झोंपड़ी से बाहर आया तो इसे शैतान ने एक औरत के फितने में मुब्तला कर दिया। वो 7 दिन 7 रातें इसी औरत के साथ रहा। 7 दिन के बाद जब इसकी आंख से गफलत का पर्दा हटा तो वो अपनी इस हरकत पर बहुत नादिम हुआ और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में तौबा की और वहां से रुखसत हो गया। वो अपने इस फेल पर बहुत नादिम था। अब इसकी ये हालत थी कि हर कदम पर नमाज पढ़ता और तौबा करता। फिर एक रात वो ऐसी जगह पहुंचा जहां 12 मिस्कीन रहते थे और वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। थकावट की वजह से वो इन मिस्कीनों के करीब गिर पड़ा। एक राहिब रोजाना इन 12 मिस्कीनों को एक रोटी देता था। जब वो राहिब आया तो इसने रोटी देना शुरू की और आबिद को भी मिस्कीन समझकर एक रोटी दे दी और इन 12 मिस्कीनों में से एक को रोटी ना मिली। इसने राहिब से कहा, आज आपने मुझे रोटी क्यों नहीं दी? राहिब ने जब ये सुना तो कहा, मैं तो 12 की 12 रोटियां तकसीम कर चुका। फिर इसने मिस्कीनों से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम में से किसी को 2 रोटियां मिली हैं? सब ने कहा, नहीं, हमें तो सिर्फ एक ही मिली है। ये सुनकर राहिब ने इस शख्स से कहा, शायद तुम दोबारा रोटी लेना चाहते हो, जाओ, आज के बाद तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। जब इस आबिद ने ये सुना तो इसे इस मिस्कीन पर बड़ा तरस आया। चनाचे इसने वो रोटी मिस्कीन को दे दी और खुद भूखा रहा और इसी भूख की हालत में इसका इंतकाल हो गया। जब इसकी 70 साल इबादत और गफलत में गुजारी हुई 7 रातों का वजन किया गया तो अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी हुई रातें इसकी 70 साल इबादत पर गालिब आ गईं। फिर जब इन 7 रातों का मुआजना इस रोटी से किया गया जो इसने मिस्कीन को दी थी तो वो रोटी इन रातों पर गालिब आ गई और इसकी मगफिरत कर दी गई। हजरत सैयदना इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो से यही हिकायत इस तरह मरवी है। एक आबिद ने 70 साल तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत की। फिर इसने एक फाहिशा औरत से गुनाह किया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसके तमाम आमाल ज़ाइल कर दिए। फिर जब इसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ तो वो ताइब हो गया। कुछ दिन के बाद इसे ऐसी बीमारी लायक हुई कि वो चलने फिरने से माजूर हो गया। एक दिन इसने देखा कि एक शख्स रोटियां तकसीम कर रहा है। गिरता पड़ता ये भी वहां पहुंचा और इसने एक रोटी हासिल कर ली। अभी इसने रोटी खाना शुरू भी ना की थी कि इसे एक मिस्कीन नजर आया। चुनाचे इसने वो रोटी मिस्कीन को दे दी और खुद भूखा ही रहा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में इसका ये अमल ऐसा मकबूल हुआ कि इसकी मगफिरत कर दी गई और इसे 70 साल इबादत का सवाब भी लौटा दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा ही एक अजीब और गरीब सा वाक़या है ये। इसमें हमें कितनी प्यारी नसीहत की गई है। दोस्तों, आज हम गुनाह करते जाते हैं लेकिन हमें एहसास तक नहीं होता। हम नादिम नहीं होते, हम अपने गुनाहों पे पशेमान नहीं होते। इस पूरे वाक़ये में जो हमारे लिए सीखने की बात है वो ये है कि आबिद ने गुनाह तो किया लेकिन इसके बाद उसे एहसास हुआ कि मैंने गुनाह किया है। पर अफसोस, आज हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं लेकिन हमें अफसोस तक नहीं होता।
हमें अफसोस भी क्यों हो, क्योंकि हमने गुनाह कर करके अपने दिल को सियाह कर लिया है। दोस्तों याद रखिए कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमसे नाराज होता है तो हमें अपनी इबादत से दूर कर देता है, और जिस बंदे से अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है उसको अपनी इबादत में लगा देता है। ये तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अपनी इबादत से दूर ना करे। यह आबिद 70 साल इबादत करता रहा, लेकिन शैतान ने किस तरह इसको एक औरत के फितने में डाल दिया। फिर इसे अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी और इसको एहसास हुआ कि इसने गुनाह कर दिया है। फिर इसने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू की और अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटी सी नेकी के बदले इसे माफ कर दिया और इसकी 70 साल इबादत भी लौटा दी। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत रहम करने वाली और माफ करने वाली है। हमें चाहिए कि अगर हमसे गुनाह सरजद हो भी जाए तो तौबा करें, इस्तिगफार करें। उम्मीद है आज का यह वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जाने से पहले हमारे पेज उम्मती को फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारों को टैग करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।